Hi students, it's another video lecture of class 12th biology, and in previous video lecture we have already discussed about the menstrual cycle, phases of the menstrual cycle and release of the ovum at the day 14 of menstrual cycle. And now the question is arise when the this ovum or the secondary oocyte, secondary oocyte will release from the ovary, then it will goes into the next step of the human reproduction, and that is the fertilization. And after the fertilization, various kinds of events occur with the secondary oocyte, and when that events will complete, that will form a very specialized structure which will get implanted into the ovary of the into the uterus of the female. So what will happen? तो पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि डे 14 पर, अच्छा डे 14 पर जब हम लोग 14 डे पे देखते हैं कि होता है ओवुलेशन, मीन्स एलएच सर्ज होता है, एलएच का कंसंट्रेशन सडनली इंक्रीज होता है और कैफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज कर दिया जाता है। और फिर ये ओवम यहाँ पर अगर आप देखो तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्सरी सेक्स ऑर्गन में आता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब। ओके, मींस ड्यूरिंग क्वाइटस, जब क्वाइटस होता है, ठीक है, जब क्वाइटस होता है तो क्वाइटस के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन, मींस जब मेल releases the semen into the vagina of the female, that is called the insemination. And after the insemination, the you can say that the sperm will swims very rapidly towards this fallopian tube. Means after the insemination, when the semen released into the vagina, the sperm will swim and comes into this region of the female reproductive system, that is into the fallopian tube, and especially into the ampulla, where into the ampulla ischemic junction. कहाँ आता है? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर आता है। और ये याद रखिएगा, फिर डे 14 पे जब ओवम रिलीज होगा और डे 14 पे अगर क्वाइटस होता है और इंसेमिनेशन होता है तो आपका स्पर्म स्विम करके फैलोपियन ट्यूब में आएगा और स्पेशली कहाँ आएगा? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे। और 14 डे पे जब यहाँ पर हो जाता है ओवुलेशन, तो ओवुलेशन में क्या होता है? दैट इज द रिलीज ऑफ ओवम। और ये जो ओवम रिलीज होता है, ये फैलोपियन ट्यूब का जो ये इनफंडिबुलम पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, यहाँ से जो ये फिमरी है इसको सक करती है और ऑस्टियम से होके जो ओवम सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ पहुँचता है? एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे। और जैसे ही एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे पहुँचता है, क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन का स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा कि जितना भी ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे स्पर्म का पहुंचना और ओवम का एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचना ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अगर स्पर्म एंड ओवम का एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचना साइमल्टेनियसली नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस घट जाते हैं। इसीलिए सभी क्वाइटस, जितने भी क्वाइटस इवेंट होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाना ये ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए सभी क्वाइटस के इवेंट फर्टिलाइजेशन को इंश्योर नहीं करते हैं, because there will be the simultaneous presence of the sperm and ovum in ampulla ischemic region will occur. When this event will happen, there will be the possibility of fertilization and the much more probability of pregnancy as well. Okay, now what will happen? फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है?
जैसे ही ये स्पर्म इस ओवम सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचेगा तो सेकेंडरी oocyte के आउटर सेल पे क्या होती हैं, आउटर पे होती हैं कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं, ठीक है। इनसाइड कोरोना रेडिएटा के एक और लेयर प्रेजेंट होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो ये जो स्पर्म का हेड है इसके पास बहुत सारा एसिड होता है एक्रोसोमल रीजन में, जिसे कहा जाता है हाइलुरिनिडेज। कौन सा एसिड होता है, हाइलुरिनिडेज। ये हाइलुरिनिडेज एसिड जो स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन पे होता है वो क्या करता है, वो इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को डाइजेस्ट करने में या इस लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और जैसे ही इस लेयर को ये ब्रेक करेगा व्हाट विल हैपन, ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। और जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज करती है। याद रखिएगा अभी तो सिर्फ प्राइमरी से एक पोलर बॉडी बनी थी और सेकेंडरी oocyte पर क्या थी, वो आपका ओवम जो था वो गोनिया वो अरेस्ट कर ली गई थी, मींस अभी भी कंप्लीट ओवम नहीं बना था। लेकिन जैसे ही स्पर्म इस सेकेंडरी इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को टच करता है, ये इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और यहाँ पर जो ये पेरीविटेलाइन स्पेस है, पेरीविटेलाइन स्पेस में तुरंत आपको एक पोलर बॉडी आपको दिखाई पड़ जाएगी, मींस सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में। और क्योंकि यहाँ पे ये लेयर डाइजेस्ट कर दी गई है तो जैसे ही फर्स्ट स्पर्म ने इसको टच किया जोना पेल्यूसिडा लेयर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ और जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ ये फर्स्ट स्पर्म इंटर कर जाएगा ओवम में और उसका मेल एंड प्रोन्यूक्लियस फ्यूज करेगा। रिमेंबर दैट जैसे ये इंटर करेगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी, वापस से जोना पेल्यूसिडा लेयर का जो प्रीवियस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा और बाकी के जितने भी स्पर्म रहेंगे उनकी एंट्री ओवम में नहीं हो पाएगी और इस तरीके से पॉलीस्पर्मी का जो प्रोसेस है वो क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक, क्लियर। आफ्टर दैट जब ये स्पर्म और ओवम का मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है तो किसमें बदल जाता है, जाइगोट में बदल जाता है। यहाँ मैंने बहुत सारे स्टेजेस बना रखे हैं लेकिन याद रखिएगा ये जितना भी प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, एम्पुलास्टोमिक रीजन में होता है क्योंकि यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म ने क्या रिलीज किया, हाइलुरिनिडेज रिलीज किया, उसने क्या किया, जोना पेल्यूसिडा लेयर को का लाइसिस किया, मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस से क्या हुआ, जो है फ्यूज कर गया और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किस में बदल गया, जाइगोट में। अब इस जाइगोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है जिसे कहा जाता है क्लीवेज। ठीक है, ये क्लीवेज क्या करता है, क्लीवेज इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। ये क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है जो इस जाइगोट को पहले 2 सेल्ड स्टेज में, फिर 2 सेल को 4 सेल्ड स्टेज में, 4 सेल को 8 सेल्ड स्टेज में और 8 सेल को 16 सेल्ड स्टेज या एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बदल देता है जिसको कहा जाता है मॉरुला। ओके, अब ये मॉरुला जो है कन्वर्ट होता है नेक्स्ट स्टेज पे जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअल में मॉरुला की जो आउटर लेयर की सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है उनको बोला जाता है ब्लास्टोमेयर्स। ओके, ये जो 16 सेल स्टेज या मॉरुला की स्टेज है, जो आउटर सेल लेयर्स या जो सेल बनी हुई है 16 सेल स्टेज की, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। ये ब्लास्टोमेयर क्या करती है, पेरीफेरी पे अरेंज होकर एक सिंगल लेयर बनाती है और इस सिंगल लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर
इनर सेल मास होता है। क्या होता है? इनर सेल मास होता है, ICM आप बोल सकते हो। इनर सेल मास होता है। ये ट्रोफोप्लास्ट क्या करती है? दे आर फॉर्म नंबर ऑफ फिंगर लाइक विलाई और द कोरियानिक विलाई। और ये कोरियानिक विलाई क्या करती हैं? जब आपका थर्ड मंथ नियर अबाउट होता है, सॉरी 48 आवर्स के बाद या थर्ड मंथ तक क्या होता है, ये जो आपका एंडोमेट्रियम वॉल है जिसमें फिंगर लाइक विलाई बनी हुई है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है जिसमें आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती हैं और अंदर क्या होता है, इनर सेल मास होता है, वो क्या कर देती हैं, ये जो विलाई है, ठीक है, विलाई ऑफ यूट्रस, इधर क्या होती है, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना है वो क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांट कैसे होता है? मैंने बताया कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो फिंगर लाइक विलाई बनाएगी और ये यूटेराइन विलाई से इंटरडिजिटेट हो जाएगी। मींस जो इंडोमेट्रियम वॉल है वो पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी और इस तरीके से हो जाएगा इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होगा तो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला आप बोल सकते हो, फिर वो गैस्ट्रुलेशन में जाएगा। गैस्ट्रुलेशन में 3 बेसिक लेयर बनेंगी और वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो हमारे होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। एक्चुअल में जो इनर सेल मास होता है ये स्टेम सेल होती हैं जो बॉडी के किसी भी टाइप की सेल में बदल जाती हैं और एक्चुअल में यही आपका प्रो एम्ब्रियो या एम्ब्रियो का काम करता है जो कि आगे चल के आपका होल ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्लास 12th का ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है और पार्चुरेशन जो होता है वो कैसे होता है।